इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे हिमालय, रॉकी और एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का। नेक्स्ट है विश्व और एशिया की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर है पेट्रोनस टावर। गुंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो होती है लैटेराइट। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, और इसी को बोला जाता है रेगुर भी। काली मिट्टी और इसी को रेगुर। नेक्स्ट है सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका में, सॉरी उत्तरी अमेरिका में। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। पृथ्वी की ऊपरी परत बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से। सबसे बड़ा डेल्टा पूरे विश्व में है सुंदरवन। बिग बैंग थ्योरी दिया गया था एव जॉर्ज लेमनतेयर के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड का व्यास है 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी होता है तारों का समूह। पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला या फिर आकाश गंगा, और इसी को बुलाता है मिल्की वे भी। ठीक है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है एंड्रोमेडा। तारों का निर्माण होता है निहारिका, और इसी को बुलाता है नेबुला। तो यहाँ पे निर्माण होता है तारों का। सौरमंडल का सबसे बड़ा निकाय है सूर्य। नेक्स्ट है अक्षांश कहा जाता है विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को। कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और अंटार्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी अगर ये कहें हम लोग तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री। नेक्स्ट इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो है वो हमारा है कर्क रेखा, उसके ऊपर 66.5 ये आर्कटिक, और साउथ में अगर जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ ये हो गया मकर, और इसके नीचे ये जो है हमारा 66.5 वो हो गया अंटार्कटिक वृत्त। नेक्स्ट है देशांतर कहा जाता है ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को। संक्रांति कहलाता है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काटते हैं अटलांटिक महासागर में। जिस महासागर में ये मिलता है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, तो उसका भी आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर ही। नेक्स्ट है कर्क संक्रांति 21 जून को। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्क संक्रांति 21 जून। और मकर संक्रांति ये होता है 22 दिसंबर को, और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। लंबे समय तक मौसम की स्थिति कहा जाता है किसी स्थान पे जलवायु। उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ या फिर जेट स्ट्रीम के द्वारा। नेक्स्ट है जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है लौटती हुई मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर और उत्तर पूर्व का जो इलाका है इंडिया का, असम और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और गरज के साथ वर्षा को कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपको पूछेगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग ध्यान से। तो ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और गरज के साथ वर्षा जो होती है उसको बोला जाता है, ये पूर्वी भारत में इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्वेस्टर। बंगाल में इसको बोला जाता है काल बैसाखी। कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, और दक्षिण यानी साउथ में इसको बोला जाता है आम्र वर्षा या फिर मैंगो सावर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी भारत में इसको नॉर्वेस्टर बोला गया, बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, और दक्षिण भारत में आम्र वर्षा या फिर मैंगो सावर। यानी ग्रीष्म ऋतु में जो तेज हवाओं के साथ गरज के साथ जो वर्षा होता है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाने पर एक दिन जो है वो बढ़ जाता है 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में। यानी अगर पूर्व की ओर अगर बढ़ेंगे तो एक दिन प्लस होगा यहाँ पे, और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन यहाँ पे माइनस होगा। नेक्स्ट है विश्व को विभाजित किया गया है 24 समय जोनों में। विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में उष्ण कटिबंध। ठीक है, नेक्स्ट है विषुवत रेखा के 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में उत्तर और दक्षिण में इसको बोला गया उपोष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा से 45 से 66 डिग्री के बीच उत्तर और दक्षिण में शीतोष्ण।
ठीक है। नेक्स्ट है 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच स्थित होता है ध्रुवीय कटिबंध। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये आपका बनेगा यहाँ पे, ये अर्थ हो गया हमारा। तो यहाँ पे 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण, यानी 30 डिग्री यहाँ पर अगर नॉर्थ और साउथ में मूव करेंगे तो ये हमारा हो गया उष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट। उसके बाद क्या है कि विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में टॉरिड, देन 30 से 45 टेम्परेट। उसके बाद फिर उत्तर और दक्षिण में अगर हम लोग मूव करेंगे 45 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में 30 से 45 ये हो गया टेम्परेट, यानी ये हो गया आपका उपोष्ण। और उसके बाद 45 से 66 का जो पोर्शन है वो आपको कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। 66 डिग्री से 90 डिग्री, और यहाँ पे अगर मूव करेंगे ये वाला पोर्शन ध्रुव के पास तो इसको बोला जाएगा ध्रुवीय कटिबंध। नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भाग में बांटा गया है। भूपरपटी, तो भूपरपटी ये ऊपरी भाग होता है पृथ्वी का, अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का ये क्षेत्र होता है। विशाल चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। 2 भाग में किया गया है भूपरपट्टी को। सियाल सीमा, तो सियाल ये बना होता है सिलिकॉन और एल्यूमिना का, सीमा बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। औसत घनत्व अगर देखें तो 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है भूपरपट्टी का। भूपरपट्टी में सबसे अधिक है कौन सा एलिमेंट, तो ये है ऑक्सीजन। नेक्स्ट दूसरा जो इसका पोर्शन है ये आपका वो है आपका आवरण या फिर मेंटल, और इसकी मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। इसका निर्माण होता है बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से। तो पृथ्वी का दूसरा भाग हुआ मेंटल या फिर आवरण, मोटाई इसका 2900, और इसका निर्माण होता है बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से। और पृथ्वी का जो तीसरा भाग है उसको बोला जाता है कोर, और ये भाग बना होता है निकेल और फेरस का। यह संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है वो 1 डिग्री बढ़ जाएगा। पृथ्वी गोल है ये बताया था पाइथागोरस ने। स्थल मंडल पृथ्वी के 29% भाग पर और जल मंडल पृथ्वी के 71% भाग पर है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है 8,850 मीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक गहराई है मैरियाना गर्त की 11,022 मीटर। नेक्स्ट चट्टान जो है वो 3 प्रकार का होता है, आग्नेय, परतदार और कायांतरित, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टान मैग्मा या फिर लावा के जमने से बनता है। स्थूल होता है ये, परत रहित होता है, कठोर और जीवाश्म इसमें नहीं मिलेगा आग्नेय चट्टानों में। बैथोलिथ जो आग्नेय चट्टान का एक रूप है, ये बनता है अंतर्वेदी चट्टानों से। स्टॉक छोटे आकार के बैथोलिथ को कहा जाता है। जब मैग्मा ऊपर जमता है तो इसको कहा जाता है लैकोलिथ। मैग्मा जब ऊपर जमेगा तो इसको लैकोलिथ, और नीचे जब जमेगा तो इसको बोला जाएगा बैथोलिथ। नेक्स्ट है जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो इसको बोला जाएगा लैपोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो इसको बोला जाएगा फैकोलिथ। नेक्स्ट है जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में जमकर बैठता है तो इसको बोला जाएगा सिल। जब मैग्मा लंबवत दरार में जमता है तो इसको बोला जाएगा डाइक। अवसादी चट्टान, जब छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा होती हैं परतदार रूप में तो इसको बोला जाता है बलुआ पत्थर, स्लेट, कॉन्ग्लोमरेट, ये सब जो है आपका परतदार चट्टानों के रूप में। नेक्स्ट अवसादी चट्टानें होती हैं परतदार। ताप, दाब और रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानें ये दोनों जो है ये परिवर्तित हो जाती हैं किसमें, कायांतरित चट्टानों में। ताप और दाब के कारण जो आग्नेय चट्टान है वो चेंज हो जाएगा किसमें, अवसादी चट्टानें, और आग्नेय चट्टान जो है वो चेंज हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक में यानी कायांतरित चट्टानों में। ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है क्रेटर। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से निकला लावा ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसको कहा जाता है सिंडर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगे, यानी प्राइमरी वेव्स जो है वो सबसे पहले पहुंचेगी भूकंप की। पी तरंगे जो है वो सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेंगी। पी या फिर प्राथमिक तरंगे गुजरती हैं प्रत्येक माध्यम से। द्वितीय तरंगे या एस तरंगे केवल गुजर सकती हैं ठोस माध्यम से। भूकंप के उद्गम स्थान को कहा जाता है केंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहा जाता है अधिकेंद्र। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत जो है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है ब्लॉक पर्वत, और ब्लॉक पर्वत में मध्य भाग जो है वो धंसा हुआ होगा, अगल बगल उठा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक पर्वत। बीच के भाग को बोला जाता है रिफ्ट घाटी। वास्ट्रिक फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वत। तो ये अवशिष्ट पर्वत है चट्टानों के अपरदन से बनता है, और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपका विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा और नीलगिरी। संचित पर्वत तीसरा टाइप है।
माउंटेन का, और ये भूपटल पर मिट्टी, बालू और कंकड़ इत्यादि के जमने से बनता है। और इसका उदाहरण है बालू स्तूप। और वलित पर्वत या फिर फोल्डेड माउंटेन, ये आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल के मुड़ जाने से इनका निर्माण होता है वलित पर्वत का। वलित पर्वतों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक से होता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सबसे ऊंचाई वाला पठार जो है वो, सॉरी यहाँ पे पठार होगा, पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।